नदी के किनारे बसा हबिलीना गांव। दूर से ढोल की हल्की आवाज आ रही है। गांव के आखिरी छोर पर एक जर्जर मिट्टी का घर है जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी हैं। 3 दोस्त आर्यन, जोया और कबीर वहां से गुजर रहे हैं। रुकना, तुम लोगों ने सुना? खिड़की से कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। अरे यार, हवा है जोया, और कुछ नहीं। वैसे भी इस खंडर की छत कभी भी गिर सकती है। वो देखो। अरे भाई, खंडर नहीं है ये, समझा? लोग कहते हैं यहाँ जो बुढ़िया रहती है ना, वो पूरी रात जागती है भाई। देखो, वहाँ अंदर अपने आप रोशनी हुई। बिजली तो है नहीं यहाँ। अरे कहते हैं वो किसी ऐसे से बात करती है जो इस दुनिया का नहीं है। अरे यार, चलो यहाँ से, फालतू का रिस्क क्यों लेना यार। तीनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जोया एक बार पीछे मुड़कर देखती है। दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत बैठी है। उसके बाल सफेद और उलझे हुए हैं। हाथ में एक पुराना मिट्टी का दिया है। वो हिल नहीं रही, बस उसकी पत्थर जैसी आंखें ठहरी हुई नदी को देख रही हैं। एक छोटी लोडिंग गाड़ी खड़ी है। नील भारी कार्टन उतार रहा है। उसके माता पिता घर के अंदर सामान व्यवस्थित कर रहे हैं। नील, ये कांच के बर्तन संभाल कर रखना, टूटने ना पाए। चिंता मत करो माँ। वैसे ये गांव जरूरत से ज्यादा शांत नहीं है। हाँ, शहर की भीड़ से दूर सुकून है यहाँ बेटा। लेकिन याद रखना, हर शांत गांव की अपनी एक अनकही कहानी होती है। नील की नजर अचानक गांव के उस आखिरी कोने की तरफ जाती है जहाँ पुराना मिट्टी का घर है। धूप में भी वो घर धुंधला और उदास दिख रहा है। वो आखिरी घर? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वक्त वहां ठहर गया है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर भुला दिया हो। उस तरफ मत देखना नील, और जाने की तो सोचना भी मत। क्यों? क्या हुआ वहां? गांव वाले कहते हैं वहां रहने वाली बूढ़ी औरत अजीब है। लोग उससे दूर ही रहते हैं। अजीब या सिर्फ बेहद अकेली? माँ चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अनजाना सा डर उभर आता है। नील अब भी उस घर को देख रहा है जहाँ वो बूढ़ी औरत पत्थर की मूरत बनी बैठी है। सूरज ढल चुका है। घर के चबूतरे पर राधा मणि कांपते हाथों से मिट्टी के दिए की लौ को हवा से बचा रही है। नील दबे पांव पास आता है। दादी नमस्ते। राधा मणि के हाथ रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे अपना सर उठाती हैं। उनकी आंखों में बरसों की धूल और इंतजार है। मुझे दादी कह रहे हो? हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। यहाँ सब अकेलेपन से डरते हैं, पर आप इस सन्नाटे में कैसे रहती हैं? बहुत साल बीत गए, किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। लोग तो यहाँ से गुजरते हुए अपनी परछाई भी समेट लेते हैं। आप रोज ये दिया क्यों जलाती हैं? घर के अंदर तो कोई नहीं है। क्योंकि किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो रोशनी देखकर ही घर लौटता था। कौन? किसका इंतजार है आपको? मेरा बेटा हरी। हवा का एक तेज झोंका आता है। दिए की लौ फड़फड़ा